शोनकाठी आदि 88,000 ऋषि मुनि अनेक और भ्रमण करते करते सूजी महाराज के पास आए। सूजी महाराज के पास आए। सूजी महाराज के पास में जो आए, सूजी महाराज से हाथ जोड़ करके वो प्रार्थना करने लगे। एक विचार करना, 88,000 ऋषि मुनि सूजी महाराज के पास में गए। कहां? जंगल के अंदर। अपने लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था की हुई है। मान लीजिए कूलर लग गया, गाड़ियां लगेगी, अपनी सजावट करेगी। एक विचार कर लो, जिस दिन उन महात्मा ने तैयारी करी, इसको तैयार किया, आज जो हमारे यहाँ व्यवस्था है ये व्यवस्था वहां नहीं। एक पिता का, एक पुरुष का विवाह होता है, उनके घर कन्या का जन्म हुआ, बेटी का जन्म हुआ, और बेटी का जन्म होते ही उस बेटी की मां मर गई। वो जो पिता है, उस बेटी का पिता, उस पिता ने जब छोटी सी बेटी थी और पत्नी की मृत्यु हो गई, तो उस पिता ने उस बेटी का लालन पालन किया, खूब सेवा करी, सेवा करके और उस बेटी को बड़ा कर दिया अपने आंगन के अंदर। और तब तक अपने आंगन में उस बेटी को रखा कि जब तक वो बेटी दूसरे को रोटी देने लायक नहीं हुई, तब तक तो वो बिना मां की बेटी जो थी, उस पिता, वो पिता भी बन करके रहा और उस बेटी का मां भी बन करके रहा और अपने घर के अंदर रखा। उस बेटी को अपने घर में धीरे 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 उस पिता ने परिश्रम किया, बड़ी मुश्किल से उस बेटी को धीरे धीरे बड़ी करी, और बड़ी करके जब वो बेटी इस लायक बन गई कि वो खुद स्वयं रोटी बना करके पिता को खिला सकती। जैसे वो बेटी अपने आंगन में, पिता के आंगन में बड़ी हुई, इधर उस पिता ने उस बेटी का संबंध दूसरी ओर कर दिया, दूसरी ओर करके और उस बेटी का विवाह करके उस बेटी की विदाई कर दी। अब उस बेटी की विदाई कर दी। अब वो पिता अकेला घर में वो रोटी बना रहा था, कभी रोटी कच्ची रह जाए, कभी रोटी जल जाए। और जब इस प्रकार वो पिता रोटी बना करके पावन कर रहा था, इतनी देर में तो गांव के लोग आ गए। गांव के लोगों ने कहा, अरे कैसा बाप है, अरे तेरे जैसा मूर्ख तो हमने कहीं नहीं देखा। उसने कहा, क्यों? खुद जली हुई रोटी खा रहा है, कच्ची रोटी खा रहा है, और जो रोटी देने सही की बेटी थी, बड़ी रोटी थी, उस बेटी का तुमने विवाह करके और उसका संबंध जोड़ करके दूसरे घर भेज दिया। अरे वो गर्म रोटी दूसरी ओर दे रही है, वो रोटी बना करके जो तुझे खिलाने जैसी बेटी थी, उसको तुमने विवाह करके दूसरे घर भेज दिया, और खुद कच्ची रोटी खा रहा है, जली हुई रोटी खा रहा है। उस पिता ने बड़ा सुंदर शब्द कहा, क्या मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं जली हुई रोटी खाऊंगा, मैं कच्ची रोटी खाऊंगा, पर सदैव मेरी बेटी गरम रोटी दूसरे को ही देगी, मैं अपने घर में नहीं रहूंगा। पिता ने कहा, एक विचार करना, कोई ये बेटी की कहानी नहीं है,
वो संत महात्मा 81,000 ऋषि मुनि जंगल में रहे, भूख से व्याकुल रहे, उन्होंने पत्ते खाए, लेकिन अपने लिए कितनी बढ़िया व्यवस्था करी। जैसे पिता अपने घर में बेटी को बड़ा करके गर्म रोटी देने के लिए दूसरे के वहां भेज देता है, इसी प्रकार उन महात्माओं ने भूखा रह करके इस भागवत को तैयार करी और तैयार करके अपने लिए छोड़ दी कि हम भूखा मरेंगे, हम तो जंगल में रहेंगे, और तुम अपने घर 7 दिन कथा सुनो और वैकुंठ प्राप्त करो। जैसे पिता की बेटी दूसरे घर जाती है तो गर्म रोटी देती है, इसी प्रकार महात्मा ने हमारे लिए भागवत की पोथी बनाई, कथा सुनो और वैकुंठ को प्राप्त करो। ये संसार जी महात्मा ने इस कथा को सुना है, वो सुख से नहीं रहे। निमिषारण्य क्यों कहते? वो निमिषारण्य वन के अंदर रहे, वन में रह करके तपस्या करके उन्होंने इस पोथी को तैयार किया और अपने लिए पगलो बढ़िया था, आराम की लेवा तो ठीक है, मेरे कुर्सी में बैठो, मैं कुर्सी में भी नहीं बैठा तो एक जगह कोई का आराम की नींद निकालो, पर कथा सुनो, और जो कथा सुनो, कथा सुन करके वैकुंठ को, जैसे बेटी दूसरे को गर्म रोटी देती है, इसी प्रकार कथा दूसरे प्राणी को मोक्ष प्रदान करती है। ये इसी भागवत का 7 अक्षर है, श्री म द भा ग व। 7 दिन की कथा है, 7 अक्षर भागवत जी के हैं, और ये जो मामला 7 का ही करेगा, आप लोग जीवन भी 7 दिन को वार भी 8 बार 7 बार ही एक और वार अपन जबरदस्ती जोड़ी मिली वो जीवन वार मैंने कायदे ही बात तो कायदा से बात तो 7 की, और मामला 7 का ही है, 7 का ही है। अभी कितने जाओ सकती है, 6 फेरे में बेटी कुमारी रहती है, लेकिन 7वां फेरा हुआ फिर वो बेटी पिता की नहीं रहती, वो पत्नी बन जाती है। 7 दिन की कथा के बाद यह आत्मा शरीर की नहीं रहती, यह आत्मा वो सांवरा की बन जाती है। 81,000 ऋषि मुनि सूत जी महाराज के पास में गए, सूत जी महाराज से प्रार्थना करने लगे, हाथ जोड़ करके चरण में नमन किया, हे गुरुदेव अब मारो या तारो, मोहे के आसरो तारो, तारो आसरो तारो,
किसी नेमिषारण्य में सूत जी महाराज बैठे हुए थे। उनके पास आकर के पूछने लगे, आपने अनेक शास्त्रों का हमें ज्ञान करवाया, कथा श्रवण करवाई, अब आप कोई ऐसा शास्त्र सुनाइए कि उसको सुनने से ये सांसारिक जो मनुष्य है वह जहां तक रहे वहां तक सुखी रहे, अंत समय मरने पर मोक्ष को प्राप्त, वैकुंठ को जाए। इस प्रकार इस मुनि की वाणी को सुनकर के सूत जी महाराज कुछ समय तो चुप रहे और फिर उन्होंने ध्यान लगाया भगवान का ध्यान लगा करके कहा, मैं जो कथा का श्रवण तुम्हें करवाने के लिए जा रहा हूं वो श्रीमद् भागवत के नाम से जाता है। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। श्री मन जुड़ा हुआ है, श्री अकेला अक्षर है और श्री कहते हैं लक्ष्मी को। श्री लक्ष्मी के होते हुए मद कहते हैं अहंकार को। म का दो अर्थ बनता है, म से मन भी बनता है। लक्ष्मी के होते हुए मन को कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल बात है। आप यहाँ बैठा, आपकी शरीर थी यहाँ बैठा, तन थी बैठा था, पर मन तो कलाकार है, निमन मशीन से जो घूमे अगर इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करो नहीं आएगा। मद का अर्थ है अहंकार। श्री के होते हुए अगर अहंकार नहीं आया तो उसके बाद अगर पान करती है तो फिर शब्द आता है बा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से ज्ञान। एक ज्ञान हो रखना। कभी टेक्निकल करी देखे हुए आपने जड़ की जेब में 50,000 की गड्डी पड़ी थी, या ये कभी आपके जेब में नहीं देखा। जड़ी टाइम पे 50,000 की गड्डी अगर जेब में हुए तो यो हाथ पकड़ो कलाकार है ये की भूमि ने फिर थोड़ी देर लगा साहब और मन से का आगे तो 100 लोग तो दम भरेंगे, फिर जेब में होगा तो थोड़ा बहुत ये घूमेगा वो न, फिर हाथ घूमने होगी वहां जाएगा जेब में पैसा की गर्मी है ना, वो चोपली बैठे आपको देख कहीं नहीं। ये 50,000 की गड्डी जेब में कहीं बात नहीं, पर और कहीं नहीं जो हाथ घूमेगा न जड़ जेब में होगी ना ये तो अच्छा बेचारे जड़ की जेब में कहीं कौन के हाथ काटे भली माता देना मेरी जाओ शादी में जावे न वो होना को हाथ दे भी जावे तो वो कैमरा वाला भी ये फोटो ले हे सोना का है न कुछ मुझे भी कर दिया था। अच्छा मुझे भी कर भाई तो मुझे कौन सा क्यों आरएस कराया आरएस कराया कहता है कोई पुराना अब बोलो बड़ी हार में पहन के जा रही है नहीं मान लिया जाए सोना की कई बड़ी की कई ताकत है। वो 1 साल देखियो तो यहाँ बोलियो मैं 2 साल बाद पूछे क्या आपके कमरे में आया हार नहीं लाया नहीं कहते वो तो घेरे पड़ियो। अब कभी तो गराम पड़ियो नहीं कभी होनार के में पड़ियो। अब तो बड़ो कई बदल तो है इसलिए विचार करना जिस जेब के अंदर 50,000 की गड्डी अगर है तो ये हाथ बार बार उस जेब के ऊपर जाता है। पर ध्यान रखना बंद कथा में आ गए हो, कथा में आपका हाथ जेब के ऊपर नहीं जाएगा, जेब के ऊपर आपका हाथ नहीं जाएगा। पर एक विचार करना, एक बार इस हाथ को अपने कर्म के ऊपर फेरना, हे भगवान कौन सा कर्म करके आया जो मुझे आज कथा कथा में आपका हाथ जेब के ऊपर नहीं जाएगा। कथा के अंदर जब आ गए तो एक बार हाथ अपने माथे के ऊपर ले जाना, अपने मस्तक के ऊपर ले जाकर के भगवान से ये प्रार्थना करना, न जाने मैंने कैसा कर्म किया होगा, मैंने ऐसा कर्म किया कि आज मुझे सांवरिया सेठ की ये कथा
घर में अच्छे हो तो साथ कथा मिले अन्यथा ये घना की वो बनी जैसा कथावना जा रहा अब आज ये मान लीजिए जाए काली क्यों सत्य क्यों बेटा कथावना जाना बेगिने नहीं आई हम तो कविता कथावना जबरदस्ती तो राहुल को लेगा भी करियो 2-3 घंटा नहीं बोले भाई बैठ रहा है अरे तब पे यार कल फंक्शन में आ दूंगा चल फिर जो किधर नहीं आई हो ले जा यार फिर भी किधर नहीं आई हो तो वहां होकर भी देना शून्य में चले मारा मारी सोगन अब कोई चीज है कि होकर तारू मुझे आवे तो हम भरेंगे मारना तो वैसे ये पर एक बात है सर कथा में ढेर बात तो ये उनको कथा के अंदर लाओ नहीं आए जबरदस्ती लाओ फिर भी नहीं आए सोगन दे दो चलो सर आपने चाहो तो आपने एक बात तो ऐसा भगवान के लिए सोगन देने वाले कम मिलेंगे सोगन देकर के भोजन कराने वाले मिल जाएंगे अगर गर्मी पड़ गई ना भी भोजन करी कर जाओगे पकड़े नहीं जाओ न कि देख लो सब भी रोटी मिल जाए माने कि सब सब दिया पावना है ना पावना हाड़ा पानी की रोटी जिमी ना है हाड़ा पानी की रोटी जिमी ना आधा घंटा सब सब के आएगा नहीं तो सब भोजन करिए परिवार वाला लेकिन लो सब आइयो हमें चाहिए नहीं अगर जिम्मे अरे जिम्मे यार तुम्हें जो हमारी सोगन में जीवना पड़ेगा पावना ही मनवार का कासा भोगन मानो अब आधो घंटों में तो जीने में नहीं है जीमा मंडिया दो पूरी परमानेंटली परोसी थी हर भूमि दो परमानेंटली परोसी अति देर में सर्वदा कई बार के लिए आजीवन हमारे आड़ी की ये कंप्लीट है अब वो तो अपन नीच में तो मारी सोगन अब सोगन दी और भोजन करवायो अब भोजन तो कहीं ना आएगा मैं दही पूरी और जाने नहीं राते नहीं लावे रात में देगा क्या नीचे कहीं तो मार करा नहीं हो करा कहीं नहीं हो काटी डरता है यार ये काहे के अरे आज मैं दुनिया जीव तो कार माल भराए पेट भराए कोई ये तारे कहीं यार सोगन देती अगर सोगन देती तो मान लिया जाए अब सोगन मानी तो पेट खराब हो गया एक विचार कर लेना आपको भोजन की सोगन देने वाले मिल जाएंगे पर आज तक नहीं हुई कि मारे हाथे भजन भी गाओ तो खाने मारी इसलिए विचार करना जो सोगन दे करके भोजन करवाए जो सोगन दे करके भोजन करवाए उसे अपना मत मानना अपना अगर मानना है तो जो सोगन दे करके भजन करवाए उसे अपना तो आप सूर्यधन भोगन दीदा सूर्यधन भोगन दीदा जैसा सब भजन नहीं बोलेगा तो मैंने भाभी का होगा परमानंद जी अगर भजन नहीं बोलेगा तो वहां की भी भाभी का होगा आगन वाला अगर भजन नहीं बोले तो हमें वहां का होगा एक बात और है और आने के लिए का सोगन में ताकत है सोगन में ताकत है बड़ी ताकत है सोगन में एक जगह तो कथा करवा दो न कृष्ण जन्म न जन्म क्यों ना तो जन्म के नहीं ना को अरे मुझे मजा नहीं आता नहीं हो गया काय कथा करने में प्रॉब्लम नहीं करने में जाओ जाएगा मन के नहीं ना जो नहीं ना मन के ठीक ना तो सारा भाभी का हो गया न भाभी का टोलो लगाया न